ऑल ऑफ यू। आज की इस लाइव में आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। मंडे की लाइव है आज हमारी। लास्ट वीक कुछ रीजन से हम लाइव नहीं कर पाए थे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोग के सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, हाय 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 सुल्तान। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है मुशर्रफ? वालेकुम सलाम लाली साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। और लाइव से पहले हमेशा की तरह हमारा एक छोटा सा डिस्क्लेमर। और डिस्क्लेमर ये है कि लाइव जो हमारी होती है ये ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। ये हमारे लोगों को अवेयर करना, मार्केट किस तरीके से काम करता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, किस तरह से चार्ट बनते हैं, किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह से एनालिसिस होती है, किस तरह से एंट्री प्लान होता है, किस तरह से एग्जिट का प्लान होता है, किस तरह से हमको स्टॉप लॉस यूज करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। राइट। तो कोशिश यही करता हूँ कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपडेट करूँ, अवेयरनेस लेकर आऊँ, एजुकेट करूँ, ताकि आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, आपकी स्किल अपडेट हो जाए और आप सीखें और सीख के आगे बढ़े और चार लोग और सिखाएं। ये लाइफ का मकसद है। मैं किसी तरह की टिप सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूं। और अगर इस तरह के कुछ चैनल मेरी डीपी लगा के अगर आपके सामने आते हैं, चाहे वो टेलीग्राम पे हो या व्हाट्सएप पे हो, जिस तरफ से, तो ये समझ लेगा फेक कॉल है। हमारी टीम किसी भी तरह से पैसे की डिमांड नहीं करती, ना ही कोई पैसे के लिए कॉल करती है आप लोग को। आप लोग को अगर मेरे मेंबरशिप लेनी है तो आपके पास एक ही जरिया होता है, वो मेरे संडे के वेबिनार। उसके अलावा कोई जरिया नहीं है। कोई अगर आपको किसी तरह के भी लालच दे, शायद सर की मेंबरशिप आज ऑफर चल रहा है, इतना पैसे दे दो, ये तो ये समझने लगे वो स्कैम है। ठीक है ना। और जो लोग, जितने लोग ये YouTube पे मेरे लाइव देख रहे हैं, अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में जितने मेरे वीडियोस आ रहे हैं उसका अपडेशन मिल जाए। कोशिश करिए अपने आप को एजुकेट करिए। एजुकेट अगर आप होंगे तो कोई भी इंडस्ट्री में स्कैम नहीं हो पाएंगे। डेली पेपर पढ़ता हूँ मैं, न्यूज़पेपर, उसमें काफी सारे स्कैम के अलर्ट रहते हैं कि ये लिंक पे जाके इस तरह से हो गया, इस तरह से फ्रॉड है। काफी सारे फ्रॉड वाला एक क्राइम वाला कॉलम होता है, आपके यहाँ पेपर आता है, आपको मालूम होगा। तो ये सब चीजें रोज देखने को मिलती है। हमको अपने आप को इन चीजों से बचा के रखना है, अपने आप को एजुकेट करना है, एजुकेट होकर आगे निकलना है हमको। राइट। रिस्क मैनेजमेंट से ज्यादा है कि रिस्क मैनेजमेंट के जो है हमारा एक वीडियो जो ऑलरेडी मेरे टीम के पास है, लास्ट वीक मैंने रिकॉर्ड किया है। बहुत जल्दी आप लोग के पास आ जाएगा, विद इन 2 और 3 डेज में। राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो है, कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, उस पर पूरा 1 घंटे का वीडियो है। और इस तरह से टॉपिक पे काम चल रहा है। हर हफ्ते आपको कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो में आप लोग को दूं, ताकि आप लोग का नॉलेज बढ़े, स्पेशली फॉरेक्स रिलेटेड। अभी तक हमारे पास जो वीडियोस हैं वो कम आते थे, लाइव और वेबिनार के वीडियो होते थे। बट लेकिन अभी अभी एजुकेशनल वीडियो पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊँ। एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा शेड्यूल मेरा बिजी हो गया। और ये महीना पूरा बिजी रहेगा कोर्स को अपडेट करना। जितनी मेरी सीरीज है, पुरानी सीरीज है, चाहे सिल्वर की सीरीज हो, चाहे वो गोल्ड की सीरीज हो, डायमंड की सीरीज हो, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम की हो, क्वांटम की हो, बिजनेस पार्टनरशिप प्रोग्राम हो, एफिलिएटेड, ये सब चीजों पे प्रोग्राम पे चल रहा है। पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि वन क्लिक आपका, आप लोग जनरली बहुत बार परेशान हो जाते हो कि सर वो साइट काम नहीं कर रहा है या लिंक काम नहीं कर रही, वीडियो कैसे अपलोड। अभी वन क्लिक पे, मतलब सिर्फ आपको क्लिक करना है एंड मोबाइल नंबर पुट करना है एंड आपको ओटीपी आ जाएगा, देन यू कैन एक्सेस। आप आराम से उसको एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एंड वेब पे भी, चाहे वो कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पे, मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल की एप्लीकेशन पे भी काम चल रहा है। मोबाइल की एप्लीकेशन बहुत जल्दी आपके सामने बाहर आ जाएगी। और बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे फीचर, बहुत सारे फैसिलिटीज, बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ कि बैठे बैठे सब वहां पर बैठ के काम कर सकते हैं। आने वाले समय में उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो उस पे मैं थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया हूँ, और ये महीना मेरा शायद हो सकता है उसी पे जाए पूरा। सब कुछ पूरा ऑटोमेशन पे कर दिया है मैंने। वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड इवनिंग एंड वालेकुम सलाम। नमस्ते जी। चलिए बढ़ते हैं आज की टीए की तरफ। थोड़ा सा टीए देखते हैं। मार्केट ना एक बहुत ही अजीब और गरीब मुकाम पे है। मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिकनेस चल रहा है। वो चाहे जापान का मार्केट हो या नेस्डेक हो या जिस तरह के मार्केट, या बिटकॉइन हो, क्रिप्टो मार्केट हो, पूरी तरह से सब जगह रेट 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 हो रहा है। सब पूरा मार्केट बिल्डिंग हो रहा है। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना, थोड़ा सा होशियार रहना। पूरा मार्केट जो है, ओके, मार्केट पूरी तरह से टूटा हुआ है। चलो गॉस भी रेडी हो गया है, बात करेंगे गॉस से भी थोड़ी देर में। चलो पहले मार्केट दिखा देता हूँ आप लोगों में, मार्केट का हालचाल क्या है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। उसके बाद में फिर हम लोग एफए देखेंगे। पहले थोड़ा सा मार्केट अपडेट कर लेते हैं, फिर हम लोग टीए देखेंगे, फिर एफए देखेंगे। अगर ये करेंसी तुम देखो, ये है जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई कंटिन्यूअसली जो है, क्योंकि जापान जेपीवाई कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। दैट इज द रीजन कि जीबीपी जेपीवाई के पेयर में, जितनी भी जेपीवाई के पेयर है, जो शायद वो एनजेडी जेपीवाई हो या सीएचएफ जेपीवाई हो या कैट जेपीवाई हो या यूएसडी जेपीवाई, पूरे पूरे के बॉटम में आ गया है ये, बिल्कुल है ना। और
बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में है, लेकिन ये आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी, यहीं से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग अपनी लाइव। तो करेंसी में हमेशा करेंसी की बात करता हूँ, ये करेंसी बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है, और ये अभी अगर आप वीकली चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो वीकली सपोर्ट के आसपास में काम कर रही है। वीकली सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, काम कर रही है, मतलब देयर इज अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर क्या है, अपॉर्चुनिटीज है, और अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड इस पर काम भी चल रहा है अभी। तो अगर आप देखेंगे तो ये देयर इज अ वीकली एरिया, ये हो गया आपका वीकली एरिया, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है वीकली, है ना। इसके बाद और डेफिनेटली पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, नीचे में एक पूरा पूरा ऑर्डर फ्लो है। तो अगर जेपीवाई के अंदर में और कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलता है तो हम आने वाले समय में इस एरिया में भी देख सकते हैं किसको, जीबीपी जेपीवाई को। दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया। और कंटिन्यूसली देख रहे हो कि एक के बाद पूरे वीक में 1 2 3, जब से रिजेक्शन हुआ 1 वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, बैक टू बैक, ये हमारा 5th वीक स्टार्ट हुआ है। ये जो हमारा स्टार्ट हुआ है आज, आज भी कंटिन्यूसली नीचे है, करीब करीब ये पेयर $60 के करीब करीब नीचे, है ना। तो इसका मतलब डाउनफॉल चल रहा है। अगर ये एरिया सपोर्ट बना लेता है या वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, तो ये वीकली में अगर इसने सपोर्ट, जैसे यहाँ पर सपोर्ट लिक्विड बना के ऊपर गया था इस ऑर्डर फ्लो से, तो ये जो ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो पे यहाँ सपोर्ट के बहुत ज्यादा चांसेस है, चांसेस है अगर यहाँ सपोर्ट बना लेता है, एरिया सपोर्ट का है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो एरिया है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एंड और क्या, ऑर्डर ब्लॉक भी है, एरिया एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास में। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, और उस एरिया में आ गया। अब डिपेंड करता है कि अभी इसमें चल कर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं थोड़ा सा, तो ये वीकली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट एरिया है। जो लोग इस करेंसी के अंदर काम करते हैं तो ये एरिया उनको ड्रॉ कर लेना चाहिए, स्ट्रक्चर की मैपिंग कर लेना चाहिए। ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ इंटरेस्ट, है ना, एंड ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है ना, ये एरिया को हम मार्क कर लेते हैं। एंड नीचे का जो एरिया है ये भी ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम का है, बट अब हम डे में जाते हैं, डे में देखते हैं क्या है। तो डे में भी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें नजर आएगी। अब डे में अगर आप देखो, डे में क्या है यहाँ, इसको दिख रहा है डे में क्या है यहाँ पर, तो बताएगा मुझे। वेरी गुड, राइट, वेरी नाइस। तो डे टाइम फ्रेम का भी बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है ना, ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। देन अगेन ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ क्या है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड सुल्तान, मुशर्रफ, वेरी गुड। तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी, यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम इस एरिया में मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट का काम किया है। देन दैट इज द रीजन कि हम लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि मल्टीपल सपोर्ट का काम किया, तो दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। द न्यू टर्म इज कॉल्ड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना। सपोर्ट इज सपोर्ट मार्केट 50 जगह लेता है ना, बट देर इज एरिया जहां पर मैक्सिमम टाइम मार्केट एक रेस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना। कुछ एरिया, पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि वहां पर क्या बैठी है, वहां पर कौन सी लिक्विडिटी बैठी है, सप्लाई और डिमांड। क्या यहाँ पर, या सप्लाई या डिमांड है, कौन बताएगा। सीखते चलो मेरे साथ में, सीखते चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, डिमांड, राइट। तो ये डिमांडिंग एरिया है, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो तो मजा आएगा सीखने का। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को सिखाना, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करो, सभी लोग, ऑल ऑफ यू, काफी सारे लोग हैं, पार्टिसिपेट करो एरिया। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं, बोलना जरूरी है, राइट। बोलोगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कुछ नहीं होने वाला, गलत बोलोगे मैं फाइन लगाने वाला नहीं आप पे, डोंट वरी, ये फाइन लगाने वाला नहीं, गलत हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार। गलती, देखो क्या होता है, गलती करोगे तो सीखोगे ना, आज गलती करोगे कल सीख जाओगे ना, तो गलती करना भी जरूरी है। एक ना, तुम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास में कभी, मैं भी, आप लोग जाते होंगे, गए होंगे, तो मेंटर से, तुम आगे जो मेंटर होते हैं बोलते हैं सिर्फ बोलो, कुछ भी बोलो, बोलो गलत बोलो सलत बोलो, बोलो। टंग को एक हैबिट होनी चाहिए, हमारी टंग को क्या हैबिट है, हमारी टंग को नॉर्मल जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं, मुझे भी वही हैबिट है, राइट। बट हम लोग जब इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी टंग को हैबिट नहीं होती ना। यदि एक माहौल होता है सडनली, पूरा सराउंडिंग अगर पूरा हमारा इंग्लिश का है तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश निकलेगी।
बट नहीं है तो टंग को आदत है, अब इसको हिंदी की आदत है, अब इसको तुम इंग्लिश में बात करो तो मोड़ नहीं हो पाती। तो वो जो मेंटर वो बोलते थे कि आप बोलना चाहिए, गलती करो 50 गलती करो लेकिन बोलना चालू करो, जब बोलोगे गलत बोलोगे बाद में आगे जाके कुछ समय बाद सही बोलना चालू करोगे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, आप बोलना चालू करो, राइट। गलती होगी, होने दो गलती। सो ये एरिया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इसका पर्टिकुलर करेंसी के लिए। अब डे टाइम फ्रेम में देखना कि डे टाइम फ्रेम में इस एरिया में आ रहा है, बट अभी और भी यहाँ पर चांसेस और है यहाँ पर इस एरिया में सपोर्ट के, तो हम थोड़ा और वेट करेंगे इसके अंदर, अभी जल्दबाजी नहीं है बाई की, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें। अब 4 घंटे का टाइम फ्रेम में देखते हैं, 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगेन नीचे आया जरूर था लेकिन फिर भी रेट कैंडल ही है ना। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में इस एरिया में थोड़ा सा इसने क्या किया, रेस्ट बना लिया है, अक्यूमुलेट हो रहा है या रेस्ट बना लिया। तो अब हमको फोकस क्या करना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, हम इसको फोकस करेंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दो चीजें होगी यहाँ, दो चीजें क्या होगी। अब ये हमारे पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया हो गया। प्ले करने का तरीका है ना, इसको सेफर साइड प्ले करना है, इस एरिया को टूटने का वेट करो ब्रेकअप स्ट्रक्चर का, ये हमको कंफर्मेशन मिलेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो इस एरिया में टूटेगा, तो ये एरिया में नीचे वाली जो लाइन है जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है तो नीचे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, राइट। वो एक तरीका है। एग्रेसिव एंट्री, नीचे में ऐसा लगा के एंट्री ले लो, छोटा सा ऐसा, कोई टेंशन नहीं। ये एरिया तोड़ देता है तो इसका मतलब नीचे आएगा, यहाँ तक वेट करना पड़ेगा हमको, ये यहाँ तक वेट करेंगे जो कि 178 का एरिया, यहाँ तक वेट करते हैं। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, टूटता है यहाँ से, तो डेफिनेटली इसको सेल कर सकते हैं टुवर्ड डाउन डायरेक्शन। तो इसमें इस तरह से इसको प्ले करना है। अभी बाय में नहीं जाना है अभी हम लोग को। एक तो एरिया ये एक एरिया जो है 181 पॉइंट समथिंग का, ये टूटने तो कंफर्मेशन यहाँ आ जाएगा हमको 184.4 पे अगर टूटता है, ये एरिया को ब्रेकआउट देता है, देन मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। ऊपर में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, जहां पर आप आसानी से इसको प्ले कर सकते हो, है ना। और एक चीज और इसके अंदर में आप लोगों को दिखा दूं, जो लोग स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके पास एक सेशन होगा, नहीं आई मीन डायमंड वालों के पास भी, गोल्ड वालों के पास भी, जहाँ मैंने बताया क्या बनाया है। एक चीज और यहाँ पर यूज कर सकते हैं फार्मूला, क्या यूज कर सकते हैं, कौन बताएगा। स्पेशली 1 घंटे के टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड के लिए, अगर स्विंग ट्रेड करना तो क्या। यस यस, वेरी गुड, क्या बात है यार, मलानी साहब तो माहौल में अच्छा। वेरी गुड सुल्तान, रोहित, सदन, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। तो हम क्या करेंगे, फिर यूज करेंगे यहाँ से स्विंग ट्रेड के लिए, और यहाँ लगा देंगे फिर, हो गया। अब ये एरिया हमारे पास 198 दैट इज ये गोल्डन पॉकेट है, देखो एग्जैक्टली कहां पर आया गोल्डन पॉकेट, जहां हमारा पीवाई का एरिया है कैरी। तो ये रेडीमेड है, जहां मैं प्रीफर करता हूँ जनरली, इस पर सेशन भी लिया है मैंने, एंड गोल्ड मेंबरशिप के अंदर में वो सेशन भी अवेलेबल है, स्पेशली किस तरह से इसको यूज करना है, राइट। तो ये एक आपके पास है। अब मैंने क्या बोला, ये तो डे टाइम फ्रेम है ना, इसको 4 आवर में भी लगा सकते हो, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी लगा दीजिए, 4 आवर के टाइम फ्रेम में लगा सकते हो, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लगा सकते हो। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम मैंने क्या बोला कि ये जो एरिया है ये अगर ब्रेकआउट होता है, फिप का फॉर्मूला क्या है, अगर हमने फिप को लगाया बड़े टाइम फ्रेम में, तो फिप का फॉर्मूला क्या होता है कि ये व्हाइट लाइन अगर क्रॉस कर ले तो आप बाय के अंदर आ सकते हो। तो मैंने बताया कि ऑलरेडी ये रेंज है, ये रेंज दूसरी इसने क्या है, फिप के हिसाब से ये एरिया हो गया जो कि हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, राइट। तो ये तो पहला एरिया ये अगर ब्रेकआउट देता है देन ये, तो फिप के अकॉर्डिंगली डे टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग में अगर जाना है तो ये बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी इसके अंदर में कि आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जा सकते हो, एंड योर टीपी इज गोल्डन पॉकेट, राइट। तो ये आप लोग यूज कर सकते हो, और जाके जिन लोगों को जो भी मेंबर है, जिन लोगों ने फिप को यूज करना नहीं सीखा, वो डिटेल में 2 सेशन है इसमें, फिप को 2 तरीके से यूज करना सिखाया मैंने, तो वहां जाके सेशन देख लीजिए। और ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि वैसे तो मैं इंडिकेटर पे बिलीव नहीं करता हूँ, आप लोग जानते हैं, पढ़ाता हूँ मैं, पढ़ाता जरूर हूँ बेसिक के अंदर में, बट ये एडवांस लेवल की चीजें हैं। तो ये बड़ी एक टूल्स है जहां पर आगे टूल्स, इसमें टूल्स में आता है, दैट इज नॉट इंडिकेटर, ये टूल्स, ये देखो टूल्स की कैटेगरी में आपको मिलेगा, कहां पर मिलेगा, 1 2 3 थर्ड वाले पे, फर्स्ट वाला ये होना चाहिए, राइट। तो इस पे स्टार्टिंग में काफी सारी चीजें पढ़ाई आपको, तो इसको यूज करिएगा, ये बहुत काम की चीज है। तो ये था हमारा जेपीवाई का अपडेट, और इसमें देयर इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके अंदर में है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रेड देगा आपको ये, पूरा महीने भर का खर्चा पानी यही निकाल देगा ट्रेड। बी अलर्ट, सब लोग अलर्ट रहे। एंड अब हम बात करेंगे गौस से, गौस कुछ बोलना चाह रहे हैं, गौस को सुन लेते हैं जरा। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग गौस, क्या हाल चाल है। हाँ ठीक हूँ सर, आप कैसे हो सर? सामने बिल्कुल जबरदस्त। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेंबर्स।
जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। नवाजुद्दीन बोलता ना। हाँ सर। सर गिव मी 1 सेकेंड। ओके, थैंक यू। सर माय वॉइस इज क्लियर? यस यस, मेरे पास से क्लियर, बाकी लोग प्लीज चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेंबर्स। सर हम लोग एफए में चले तो 7:15 को फाइनल सर्विस पीएमआई की न्यूज़ है, एंड आईएसएम सर्विस पीएमआई की न्यूज़ है। 7:30, 7:15 पीएम, एक 7:30, 15 मिनट्स लगभग कम सर। सर 6 o'clock को जो यहाँ पे एफओएमसी मेंबर का ग्लूज ग्लूज बी स्पीक्स का जो एक स्पीक्स था। सर मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस, ऑफ कोर्स आ रही है, मेरी तो आ रही है, बाकी लोग को आ थैंक रही यू है। सर। यस आ रही है, बाकी लोग भी क्लियर कर रहे हैं, आवाज क्लियर है, वॉइस इज क्लियर। सर 6 बजे को लेके यहाँ पे जो एक सरप्राइज न्यूज था, सरप्राइज फ्रॉम सोर्सेस एविडेंट एट 11 मिनट्स। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ चिकागो प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्टन गुल्स बी, तो इसको लेके एक स्पीच यहाँ पे हुआ था। लेकिन थोड़ा हम लोग यहाँ पे चलते हैं सर, क्योंकि ये एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुझको मिली थी 40 मिनट्स के पहले। ब्रेकिंग न्यूज, यूएस फेड कॉल्स इमरजेंसी मीटिंग एज जापान मार्केट कोलैप्स। राइट। तो ये कहाँ बहुत बड़ी, हाँ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हो कहाँ रही है पर यहाँ मिली थी पे। वो न्यूज, कहाँ पर मिली थी वो? सर ये मिली थी investment.com से। अच्छा देख लो, सब सुन लो, हाँ वहां से जाके आप लोग भी कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर फुल ट्रांसपेरेंसी है, तो इन्वेस्टमेंट वहां भी जा सकते हो। ठीक है, इसको हाँ पोस्ट किया था कृतिका मेहता ने, जो इंडिया की कृतिका मेहता थी, वो यूएस पे। उसने हाँ 4 आवर से पहले बुक किया था। तो फेड कॉल इमरजेंसी मीटिंग एज पर जापान मार्केट, कल हम लोगों ने एक्चुअली इस पे बात किया था सर एक्चुअली। तो फेड की एक इमरजेंसी मीटिंग आई थी लास्ट वीक, जो मार्केट गिरा था, जैसे कि बातें हो रही थी कि फेड रेट कट हो जाएगा, तो मार्केट सडनली गिर गया टू लास्ट वीक। तो यहाँ पे आज इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई, यूएस फेड कॉल्स इमरजेंसी मीटिंग एज पर जापान मार्केट कोलैप्स। तो जापान मार्केट क्या हो गया सर, यहाँ पे कोलैप्स हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग जाएंगे यूएसडी जेपीवाई पेयर पे। तो यूएसडी जेपीवाई पेयर में क्या हो गया एक्चुअली था, इसका रेट था 161.444 यूएसडी जेपीवाई में। जी जी जी, ये आ गया। या सर मंथली। मंथली। यस। 161.444 जो मार्केट वहां पे जो मौजूद था सर, जैसे कि लास्ट मार्केट था, वहां से लेके मार्केट सीधा गिर गया सिर्फ 2 महीने में 142.248 पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जापान पे मार्केट का जो है कोलैप्स हो गया सर। तो इसके वजह से इंडेक्स को लेके थोड़ा यहाँ पे पीछे हटना पड़ा कि फेड रेट कट करना पड़ा। तो और एक जो बैंक ऑफ जापान की भी न्यूज थी हम लोगों के पास। गिव मी 1 सेकेंड सर, ओपन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने न्यूज को सारे ग्रुप में तो डाल दिया है सर। BOJ had raised policy overnight call rate by 15 bps point, around 0.25% last week. That a part of Japan Central Bank plans to cut amount of its monthly GJB purchases going forward by the about yark 400 billion each calendar quarter from year of 5.7 trillion in July, about third year trillion in January। तो इसको लेके यहाँ पे क्या होगा, बैंक ऑफ जापान ने क्या किया, पॉलिसी रेट का जो है वो ओवरनाइट, जैसे कि रात में ही 15 बीपीएस पॉइंट का यहाँ पे रेट को क्या है ज्यादा कर दिया सर सडनली जापान ने। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो यूएस इंडेक्स को थोड़ा मार पड़ा, लेकिन जापान का जो मार्केट है कोलैप्स हो गया, जैसे कि इसने जो मॉनेटरी पॉलिसीज का जो रेट था 15 बीपीएस पॉइंट फिर से इंक्रीज कर दिया। तो इसने इंक्रीज किया था 2 महीना पहले, जो जापान बैंक ने ऑलरेडी उसके बॉन्ड्स जो थे उस बॉन्ड्स को बेच के जो भी अमाउंट था उसको लेके फिर से इंक्रीज किया था पॉलिसी मेकर्स को लेके। लेकिन फिर से सडनली क्या होगा, यूएसडी जेपीवाई के दौरान इसको कंटिन्यूअसली जो नीचे दिख रहा है इसका जो एरिया, तो इसको वजह से लेके अब उन्होंने क्या सोचा होगा, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसीज को लेके जापान ने, अगर पॉलिसीज का रेट अगर थोड़ा ज्यादा हो गया
तो यहाँ पे थोड़ा रिटर्न्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मार पड़ गया जापान को। तो इसके वजह से क्या हो गया, जापान का मार्केट आज क्रैश हो गया। तो जापान के मार्केट क्रैश होने से क्या हो गया, जो ऑलरेडी हम लोग सुनते आ रहे थे फेड रेट कट होगा, जैसे कि हम लोग कंटिन्यूअसली 3 महीने से एफए कर रहे हैं, 3 महीने से आपको समझा रहे थे कि आप विथ एसएल के साथ ट्रेड कीजिएगा विथ रिस्क मैनेजमेंट। क्यों बोले तो आज का जो मार्केट कंडीशन था, आज का बहुत सारा नुकसान हो गया सर। जैसे कि ट्रेडर्स के जो, अगर मैं यहाँ पे स्टेटस अगर मैंने चेक किया, तो आज लोगों ने बहुत सारा नुकसान किया है। जैसे कि आज मार्केट किया, बड़े बड़े लाट से जो बाई के जो डाल के बैठे थे, उनके सारे लाट से जो थे बड़े थे, और उनको सारा का सारा नुकसान हो गया। थोड़े बहुत अकाउंट भी वॉश आउट हो गए, क्योंकि मेरे पास 2-3 लोगों के फोन किया था, तो वहां से पता चला कि 0.1, सिर्फ 200 या 300 डॉलर का थे, 0.1 में ट्रेड लिया था, एक ही शॉट में चले गए। तो ऐसा हो के क्या हो गया, फेड रेट को जो लेके जो स्पीच हम लोगों ने यहाँ पे सुना, तो एडीपी की न्यूज थी नेगेटिव, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स था नेगेटिव, एंड सर्विसेज को जो लेके आने वाला है वो 730 को मालूम होगा, 755 को मालूम होगा, जो सर्विसेज की न्यूज आने वाली है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट का गिरावट को लेके, इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट को लेके यहाँ पे क्या हुआ, दिक्कत हो गई इंडेक्स को, यूएस इंडेक्स को। तो इसकी खबर जानते हुए भी जो गोल्ड में जितने भी जो इन्वेस्टमेंट किया था, तो जो इन्वेस्टर्स थे वो गोल्ड ने क्या किया, वहां पे सारे के सारे इन्वेस्टर्स अपना जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को बुक कर दिया। जैसे कि गोल्ड प्राइस स्लाइड्स टू नियर 2400 आफ्टर profit booking, but holds the ground multiple tailwinds. The Fed expected to cut interest rates by more than 100 bps in this year. मतलब यहाँ पे 100 bps का जो फेड रेट कट होने वाला है, मतलब सितंबर में जो लगभग 25 bps का कट होगा, एंड नेक्स्ट सेकेंड क्वार्टर पे, सॉरी ऑलरेडी सेकेंड क्वार्टर हो गया है, थर्ड क्वार्टर पे कट होगा 25 bps कट। अगेन जो ये करते करते टोटली दिस ईयर 2024 ईयर कंप्लीट होते होते 100 बीपीएस पॉइंट्स जो है फेड अपना कटौती करने वाला है। तो हम लोग को ये यहाँ पे जानकारी लगती है, क्योंकि इस महीना जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए, आज अगर गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहे हो तो, क्योंकि गोल्ड ऐसा पेयर है जैसे कि कम्योडिटी है, नॉट इट्स ए करेंसी पेयर। कम्योडिटी में क्या होता है, इंडेक्स को लेके हम लोग थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि जैसे कि इंडेक्स नीचे आया गोल्ड ऊपर जाना चाहिए, या गोल्ड ऊपर गया इंडेक्स नीचे आना, ऐसा नहीं होता है कम्युनिटी में लेके, क्योंकि कम्युनिटी इज द सेपरेट पार्ट, करेंसी इज द सेपरेट पार्ट। तो अगर करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हो गोल्ड, अगर यूरो यूएसडी समझे, यूएस इंडेक्स नीचे आ रहा है तो यूरो यूएसडी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, ये होता है करेंसी पेयर्स का रिलेटिव। अगर कम्युनिटी को लेके यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि कम्युनिटी में इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट किए थे उसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आज क्या हुआ, गोल्ड जो फेड कटौती का जो न्यूज सुना, इमरजेंसी मीटिंग का जो न्यूज सुना 4 o'clock को, उसका जो न्यूज की इमरजेंसी की वजह से यहाँ पे गोल्ड में जितने भी जो इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट था प्रॉफिट का, वो सारा अमाउंट विड्रॉल होगा। तो इसकी वजह से गोल्ड को अचानक से फिर से नीचे गिराव पड़ा। इसका मतलब हम लोग अगर गोल्ड में मंथली, अगर हम लोग मंथली का चार्ट जो टेस्ट करें, तो हम लोग को सीधे सीधे इस महीने का जो कैंडल था पूरे का पूरा रेड हो गया, पूरे का पूरा रेड हो गया सर। तो इसका मतलब है गोल्ड हम लोगों को अगर फेड रेट कट होगा, तो एज पर एफए, एज पर जैसे कि एफए की वजह से जो एरिया कंफर्म लग रहा है 2061 का एरिया हम लोगों को कंफर्म लगा, क्योंकि वहां पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पॉइंट है। अगर वहां तक आ सकता है गोल्ड, नेक्स्ट महीने में सितंबर में अगर कटौती किया, कंफर्मेशन होगा, तो ये एफए था सर। अगर हम लोग आज का न्यूज पे चले गोल्ड सर्विस के लेके, अगर इंडेक्स जो सर्विस है, जो सर्विस ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि लास्ट लास्ट महीने में भी हम लोगों ने सर्विस की न्यूज पढ़ा, राइट। तो प्रीवियस यहाँ पे दिखा रहा है 56, एंड फोरकास्ट दिखा रहा है 56, आज यूजुअल रहेगा 56, क्योंकि जुलाई का था 51.5 प्रीवियस का, एंड एक्चुअली हो गया 55.3, जस्ट 2 पॉइंट्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है सर्विस को लेके। ये न्यूज उतना लगभग हम लोगों को ट्रेड करने नहीं देगी। अगर हम लोग आईएसएम सर्विस की बात करें, तो जुलाई का डेटा था 53.8 प्रीवियस का था, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10 पॉइंट का गिरावट मिला 48.8। तो आईएसएम सर्विस को लेके यहाँ पे फिर से जो डे के हिसाब से नेगेटिव आने वाला है। तो फाइनल सर्विस को लेके आज पर आज डेटा 56.7 या 54 मैक्सिमम ऐसे ही आने वाला है। तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देना है अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं। तो 11:30 को हम लोग को लोन ऑफर सर्विस सर्वे का भी जो न्यूज आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। एंड इम्पॉर्टेंट जो है, कल 2:30 AM को एफओएमसी मेंबर की डेली का स्पीच है।
तो ये स्पीच को अगर आप ध्यान में रखिए, अगर सुनना चाहते हो 2:30 AM, जैसे कि रात में 2:30 बजे की न्यूज स्पीच होगी, अगर सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो कि आपको गोल्ड में ट्रेड करना है तो आपको अपडेट मिल जाएगा कि क्या करना है, कौन सा ट्रेड लेना है। तो ये रहा आज का एफए। थैंक यू सो मच सर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गॉस, व्हाट अ लवली न्यूज, लवली अपडेट, बहुत बढ़िया। ये आज का फंडामेंटल अपडेट और काफी डीपली अपडेट था आज का। मार्केट मॉर्निंग से ही मार्केट क्रैश हो रहे हैं। जापान मार्केट का मैं सुबह ही पढ़ रहा था अर्ली मॉर्निंग, तो जापान मार्केट 4% के करीब करीब मार्केट गिरा था। 4% जैसे इंडियन मार्केट हो गया या जापान मार्केट हो, इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ये बहुत बड़े लेवल पे गिरे और कंटिन्यू गिर रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट भी धड़क से गिरा है। बिटकॉइन $70,000 से सीधा 50,000 के 49 किया था अभी, और भी देखते हैं कहाँ तक आया है। तो ओवरऑल जितने वर्ल्ड के जितने मार्केट है सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड न्यूज क्या है, आप लोग को अपडेट करने की जरूरत है। आप अपने अपने जितने भी न्यूज के एप्स हैं और जो भी आप पढ़ते हैं, अपने आप को अपडेट करें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट जब नीचे जा रहा है, आपको लगता है पैनिक मार्केट में, तो आप सेल कर सकते हैं एसएल के साथ में। इस तरीके से आप लोग को अपडेट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ी सी और एनालिसिस देखते हैं मार्केट में क्या है। तो गोल्ड का हालचाल तो आपने देख लिया है ना। गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड के सपोर्ट लेवल क्या क्या है, देख लेते हैं ना। अब जब मार्केट गिरता है तो मार्केट में सपोर्ट लेवल भी होते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, जहाँ लिक्विडिटी बैठी है, डिमांड बैठी थी नीचे में, डिमांड के है ना। तो जहाँ 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 डिमांड है वो एरिया को हम कवर कर लेंगे एंड डे टाइम फ्रेम में भी देख लेंगे इसको। डे टाइम फ्रेम का ये एरिया है, इंपॉर्टेंट है ना। और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है डे टाइम फ्रेम में, तो इसको नोटिस करेंगे, आप लोग फोकस करेंगे इस एरिया पे, है ना। एंड आप आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी ये एरिया, यहाँ से इस एरिया की लिक्विडिटी सी हुई है। और ये जो एरिया है पूरा डिमांड का एरिया, तो यहाँ से बायर ने कमांड ले ली है एंड 64 तक गया था मार्केट, 64 से $14 मार्केट ऊपर आया, तो बायर ने कमांड संभाल लिए। बट आगे क्या होने वाला है, जो भी करें आप, अगर बाय भी कर रहे हैं तो एसएल के साथ करेंगे, है ना, तो ज्यादा मजा आएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट आपके पास एसएल होना चाहिए और एसएल जरूरी लगाना। अब एसएल अगर यहाँ से यूज करते हो तो आप गोल्ड के अंदर एसएल मतलब बड़ी चीज है। अगर आप ट्रेड कर सकते हो और आप थोड़ा सा ट्रेड बड़ा करने का इरादा है, पूरी की पूरी लिक्विडिटी बैठी हुई है, पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है यहाँ पर, पूरा पूरा राइट, पूरी बहुत सारी लिक्विडिटी है। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, बट ये जिगरा मजबूत करके आप यहाँ से बाय में बैठ सकते हैं और नीचे में एसएल लगा लें, $3 4 5 जहां भी जितना लगता है। अब एसएल की कोई लिमिटेशन नहीं है कि एसएल कहाँ लगाना है, एक्चुअल में एसएल लगेगा यहाँ पर, जो कि 62 का एरिया है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया हो जाता है ये ना। तो आप क्या करें फिलहाल, इस जो ये जो करंट कैंडल बन रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कैंडल बन रही है 74 वाला एरिया है, इस कैंडल के नीचे अपना एसएल रख सकते हैं फिलहाल तो, राइट। और यहाँ से आप बाय का प्लानिंग कर सकते हैं। एसएल लगाना बहुत जरूरी है, स्पेशली ऐसे मार्केट में जब मार्केट में पैनिकनेस चल रहा है। तो जब मार्केट जब एक्सट्रीम लेवल पे नीचे आता है और मार्केट इस तरह की चीजें दिखाता है, तो एक पुल बैक तो बनता है इसके अंदर में। जब मार्केट इतना लंबा नीचे आया है तो एक पुल बैक तो दिखाता ही है ना। और पुल बैक कितना दिखा सकता है वो भी आप लोग बताता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये पूरी की पूरी आप ये लिक्विडिटी बैठी हुई है पूरी, है ना। तो मार्केट का मूवमेंट आज नहीं कल जब भी मार्केट संभलेगा, ये हमको देखने को मिल सकता है, जो कि 2422 का एरिया है। उसके बाद में पूरी लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी का एरिया है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी जबरदस्त है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, और वो एरिया ये वाला, तो यहाँ तक आप प्लान कर सकते हो, है ना। तो ये एक एरिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, 2400 प्लस का एरिया, 2420 के आसपास का एरिया। तो ये एक एरिया है जहाँ आपको आने वाले से मार्केट देखने को मिल सकता है, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट एरिया। तो आप अपने उसमें अपने बात करते करते $5 6 हो चुका है हमारा ना। तो अगर इसमें चाहे तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे के साथ हो सकता है आप पूरे ट्रेड में ट्रेड कर लिया होगा। जब भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है कैश करें ऐसे लगा के, राइट। तो अपॉर्चुनिटी को भी छोड़े ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ऐसी। स्ट्रीम लेवल मार्केट नीचे आता है, बी अलर्ट रहे एंड एंजॉय करें। अब ये यहाँ तक इस एरिया में, और ये 91 का पहला एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला था यहाँ से, तो 91 वाले एरिया भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक प्ले कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी जहाँ तक जाता है जाने दीजिए, एसएल को ट्रेल करते जाइए, $5 5 6 पे एसएल को ट्रेल करते जाइए एंड आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। हर 15 मिनट की कैंडल बाद एसएल को ट्रेल कर सकते हैं आप लोग मार्केट का मूवमेंट देख के, राइट। तो ये है हमारे पास गोल्ड का अपडेट एंड। और एक चीज और दिखाना था आज, मेरे को आपको एक चीज नहीं दिखानी थी, जो कि मैं जनरली इस पर बात नहीं करता हूँ, एंड बिटकॉइन।
ये भी आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा इंडेक्स है, तो ये भी मार्केट आपको देखना जरूरी है। मार्केट भी किस तरीके से बुरी तरीके से गिरा है ये भी आपको जानना जरूरी है ना। बिटकॉइन अगर देखेंगे तो लास्ट 1 वीक 2 वीक के अंदर में, मार्केट 2 वीक के अंदर में ये $70,000 से सीधा सीधा आज 49 इसने रजिस्टर किया, राइट। 2 वीक कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है, मतलब मार्केट में कुछ तो पैनिकनेस चल रहा है। और इवन क्रिप्टो में भी लोग पैसा जो है बुकिंग कर, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है इसमें, सब लोग जो है अपने क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। मेरा भी कुछ रहता है इसके अंदर पोर्टफोलियो, तो मैंने तो बहुत ऊपर जाके पोर्टफोलियो 2 हफ्ते पहले मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था और बाहर आ गया था। कुछ करेंसी के अंदर, कुछ क्रिप्टो में मेरा रहता है जनरली स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर में, तो मैं प्रॉफिट बुक कर, मुझे मालूम था कि ये चीज़ होने वाली है। एंड अगर किसी को मालूम हो, मैंने डिस्कशन भी किया था इन लोगों से, मैं मार्केट में यहाँ देख रहा हूँ इस एरिया में, इस एरिया में मैं मार्केट को देख रहा हूँ। ये 50,000 हमने पहले ही इसको प्रिडिक्ट कर दिया था, तो 50,000 के एरिया में और मार्केट वहीं हमको देखने को मिला, राइट। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट न्यूज। ये यही मालूम पड़ गया था कि मार्केट गिरने वाला है, यहाँ तक हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में भी देखने को मिले हमको, जो कि 43,000 का एरिया है, राइट। तो ये चीज है कि ये भी आपको अलर्ट होना, मार्केट अपडेट होना जरूरी, मार्केट में क्या चल रहा है आपको मालूम होना जरूरी, चाहे वो क्रिप्टो का मार्केट हो या नैस्डैक का मार्केट हो या फॉरेक्स का मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, जापानीज मार्केट हो। अगर हम ट्रेडिंग में है तो हमें अपने आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, बट अपने आपको अपडेट करके रखना है ना। तो हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहें, और अपडेट करने का मतलब कि आप ट्रेडर है अगर हम लोग, तो डेफिनेटली हमको नॉलेज, हर तरीके का नॉलेज होना चाहिए। हर ट्रेडिंग के अंदर टीए, तो टीए जो सिखा दिया मैंने, स्पेशली एसएमसी जिनको सिखा दिया, तो एसएमसी सबके लिए कॉमन है, चाहे आप नैस्डैक में जाओ, जापान में जाओ, क्रिप्टो में जाओ, चाहे आप फॉरेक्स में जाओ, हर जगह ये आपको काम में जो बड़े मार्केट है स्पेशली वहां पर ये बहुत अच्छा यूज होता है इसका, एसएमसी का, राइट। अब अगर हम ये चीज देखें, अगर हम, तो ये देखो, ये यूरो यूएसडी भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसको जैसे कॉस्ट बोला ना कि जब मार्केट गिरते हैं तो कमोडिटी इज अ डिफरेंट पार्ट, एंड जरूरी नहीं है कि अगर इंडेक्स गिर रहा है तो कमोडिटी ऊपर जाए, क्योंकि वो कमोडिटी का पार्ट है। समटाइम होता है कि इंडेक्स रेगुलर में, मार्केट में पैनिकनेस है तो लोग गोल्ड को ही बेच रहे हैं ना। लोग अगर बिटकॉइन को बेच रहे हैं तो लोग गोल्ड को ही बेच रहे हैं। बात को समझो, लोग अगर प्रॉफिट बुक कर रहा है, सब तरह आपके पास अगर कुछ चीज लगी और मार्केट में आपको पैनिकनेस दिख रहा है कि यार मार्केट में पैनिकनेस आ सकता है, मार्केट क्रैश हो रहा है, तो आप क्या करोगे, जितना सब बेचोगे, वो चाहे बिटकॉइन हो, चाहे वो गोल्ड हो, जो भी सब बेचोगे, सब बेचोगे तो मार्केट नीचे दिखेगा। तो इसका मतलब कहीं भी ऐसा नहीं आता कि अगर इंडेक्स गिर रहा है तो गोल्ड नहीं गिरेगा, दैट इज कमोडिटी, शायद आप लोगों को समझ में, तो गोल्ड इज ए पार्ट ऑफ कमोडिटी। ऑयल, गैस, सिल्वर, ये सब कमोडिटी के पार्ट है, तो इसके अंदर ये सब चीजें गिर रहे हैं, गिरावट मिल रही है। बट यस, करेंसी के अंदर अगर इंडेक्स गिर रहा है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडेक्स के अपोजिट जो पेयर है उसके अंदर बाय कर सकते हो, दैट इज द यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी। ये सब पेयर में आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। जीबीपी, जीबीपी वॉल्यूम देखने को मिलेगा ना, जीबीपी, एनजेडी, एनजेडी के अंदर अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। 4 घंटे का टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चार्ट हम लोग देख रहे हैं, वॉल्यूम देखने को मिलेगा, है ना। So there is a lot of opportunity. तो यूएसडी, यूरो यूएसडी के अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में ऑलरेडी। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया है, ऊपर की तरफ मूव किया है। सो ये हमेशा मेंशन याद रखना कि दैट इज द ब्रेकआउट पॉइंट, राइट। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ऊपर, वहां तक जा सकता है, तो देखते हैं पास्ट में। देखो क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है ना। ये मैंने डे का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, तो डे के टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर में ये हमारे पास देखो बढ़िया जबरदस्त एरिया है मार्केट में, है ना। तो यहाँ पर लगा दो अलर्ट, ये मैंने यहाँ एक अलर्ट लगाया था, ये एक अलर्ट काम करके आप लगा दो यहाँ पर अलर्ट, अलर्ट में जाओ और क्रिएट कर दो। हो गया क्रिएट, राइट, अलर्ट क्रिएट हो गया। अब इसको लेके चले ऊपर, यहाँ लगा दो आसानी से ना, ठीक है। तो आवाज आई आपको ना, बजा नहीं, तो इसको यहाँ लगा दो अलर्ट इस एरिया में। जब मार्केट इस एरिया में जाएगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा, तो आप अलर्ट रहना। तो ये दैट इज द राइट एरिया। एंड अभी इस वक्त ये जो एरिया चल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया पे करेंसी खड़ी हुई है, और ये एरिया से मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट तो दिया इसने, बट यहाँ पर अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया तो ये एरिया में अगर सपोर्ट बना लेता है, एंड अगेन इस एरिया को सपोर्ट बना के इसके ऊपर में इसको अगर सपोर्ट क्रिएट कर लेता है तो यहाँ सीधा इस लेवल पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक बाई बनता है आपका,
अभी हम डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो बाय बनता है। इस एरिया को इसने अगर सपोर्ट बना लिया तो यहाँ से बाय बनता है फिर, ठीक है ना, और ऐसे लगा के। तो ये थी आज की हमारी लाइव। बाकी आप सुनाइए, बाकी आप लोग बताइए। इस लाइव को जाके देख लेना आप लोगों ने, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। जिन लोग लेट ज्वाइन किए हैं इसको जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइव थी आज हमारी। जो लोगों ने जस्ट ज्वाइन किया था, जो खत्म होने का टाइम हो गया ना। सो ये थी आज की हमारी लाइव। थैंक यू सो मच। आज कोशिश की कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करें, और डेफिनेटली आज की लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। हमने कंप्लीटली एफ देखा, मार्केट क्रैश के बारे में डिस्कशन दी, लाइव मार्केट में देखा है ना। सो मिलते हैं कल की लाइव में। और एक आध दिन अगर बीच में एक आध दिन लाइव नहीं कर पाया तो समझ लीजिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, एंड थोड़ा ये वो काफी सारी चीजें, सेशन अपडेट, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो शेड्यूल थोड़ा सा है। लेकिन बट मैं आप लोगों की टाइम निकाल के आपकी लाइव जरूर करूंगा एक आध दिन। अगर सम टाइम अगर स्टूडियो से बाहर हूँ या ऑफिस से बाहर हूँ तो उस टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जाके वापस आना है। आज भी एक काम था लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे आज लाइव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारा मार्केट क्रैश हुआ है, दैट इज द रीजन, राइट। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। कल मिलेंगे हम लोग, जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।